कलेक्टर मैडम से अपर कलेक्टर दुखी हैं, बताइए। कलेक्टर से अपर कलेक्टर का दुखी होना सामान्य बात है, वैसे भाई बड़े अधिकारी हैं, दुखी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सांसद और सीनियर आईएएस के टकराव का मामला अभी भी गरमाया हुआ है और इसी बीच बेमेतरा जिले में दो अधिकारियों के टकराव की खबर सामने आ गई है। यहां अपर कलेक्टर ने अपने ही जिले के कलेक्टर पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है और एसटी आयोग से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? यह विवाद महज आरोप तक नहीं रह गया है बल्कि जिंदगी और मौत तक पहुंच गया है। ऐसे में चलिए प्रशासनिक पावर की इस जंग का पूरा मामला आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, बेमेतरा जिले के अपर कलेक्टर हैं गुड्डू लाल जगत। इन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगाई इन्हें बार बार कारण बताओ नोटिस जारी करती हैं और जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान करती हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि पिछले 15 दिनों में अपर कलेक्टर को 5 बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और ये सभी नोटिस बिना किसी वजह के जारी किए गए हैं, जिसकी शुरुआत सामूहिक कन्या विवाह में हुई अव्यवस्था के बाद हुई। अपर कलेक्टर ने आगे लिखा है कि वो जिले के एक सीनियर अधिकारी हैं। इसके बाद भी जब वो नोटिस का जवाब देने पहुंचे तो कलेक्टर ऑफिस के बाहर उन्हें पौने 2 घंटे तक इंतजार कराया गया, जबकि उस दिन उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने ये बात कलेक्टर को बताई थी। उसके बाद भी लगातार नोटिस जारी किए गए और सब में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। और सुनिए, इतना ही नहीं, अपर कलेक्टर साहब ने यह भी कहा है कि कलेक्टर मैडम की मानसिक प्रताड़ना से वो बहुत तनाव में है और पिछले 1 हफ्ते से रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मानसिक तनाव की वजह से कोई दुर्घटना होती है या उनकी जान चली जाती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर प्रतिष्ठा जिम्मेदार होंगी। दूसरी तरफ अपर कलेक्टर ने पत्र तो लिखा ही है, साथ में कलेक्टर ने जितने भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इन नोटिसों का जो जवाब दिया गया है उन सभी की फोटोकॉपी भी सबूत के तौर पर आयोग अध्यक्ष को भेजिए। अपना पक्ष रखते हुए क्या कह रहे हैं बेमेतरा के अपर कलेक्टर गुड्डू लाल जगत, सुनिए। बिना वजह जो बार बार नोटिस दिया जाता है ना, उससे थोड़ा मतलब मानसिक तनाव हो रहा था। नोटिस भाई यदि मैंने कुछ काम नहीं किया है उसको देना था, लेकिन बार बार नोटिस देना मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यदि कोई गलती हुई तो बताते कि फिर गलती हुई है, लेकिन बिना गलती के बार बार नोटिस देना कि भाई आप ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने पहले से बता दिया था कि भाई आप मुझसे काम वापस ले लें यदि कुछ दिक्कत है तो। कि आप एक अपने समकक्ष अधिकारी को इस तरह मतलब नोटिस देंगे बार बार लगातार, उसे क्या माना जाएगा? यदि मान लीजिए किसी भी कागज में कुछ होता है तो फिर ठीक है भाई वो हो गया, लेकिन यदि कंटिन्यू वो दिया जाए नोटिस, इसलिए जब मुझे लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है ये नोटिस, इसलिए मैंने अपने आयोग में न्याय के लिए वहाँ आवेदन दिया है। अब देखते हैं आयोग इसमें क्या कार्रवाई करता है। पूरी आशा तो आयोग से ही है। ये तो बात हो गई अपर कलेक्टर के आरोपों की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रतिष्ठा बहुत चर्चा में रही है और इसकी पीछे की वजह अच्छे काम नहीं बल्कि एक के बाद होने वाले विवाद रहे। चलिए प्रतिष्ठा के कलेक्टर रहने के दौरान हुए विवादों के बारे में भी आपको बता देता हूं। बेमेतरा कलेक्टर को लेकर सबसे पहला विवाद इसी साल 31 मई को सामने आया, जब सामूहिक कन्या विवाह के दौरान बड़ी अव्यवस्था सामने आई थी और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री साय का पीछे से स्वागत कर दिया था। इस घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जिले के कलेक्टर और एसपी पर भड़क गए और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अपने 15 साल के कार्यकाल में मैंने ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं देखी और इसी घटना का जिक्र अपर कलेक्टर ने अपने पत्र में भी किया। इसके बाद दूसरी घटना 21 जून को हुई, जब योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में साझा विधायक ईश्वर साहू की फोटो नहीं लगी थी, जिससे नाराज होकर विधायक जी ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। फिर अधिकारियों के मान मनोबल के बाद विधायक जी दोबारा मंच पर लौटे और इन दोनों घटनाओं को हुए कुछ महीने भी नहीं बीते कि अब ये विवाद सामने आ गया। इस मामले को लेकर हमने कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगई का पक्ष जानने की भी कोशिश की है। हमारे सहयोगी ने कलेक्टर मैडम से बातचीत करने की कोशिश की, फोन पर मैसेज किया, लेकिन कलेक्टर का कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर मामला गंभीर और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों पर जिले की जिम्मेदारी होती है, अगर वो इस तरह के आरोपों पर रिएक्शन भी नहीं देंगी तो आप जिले की मुखिया हैं भाई, हम क्या करेंगे? आपका स्क्रीनशॉट चलाएंगे। थोड़ा मंथन करिए कि क्या आप जिला ठीक से चला पा रही हैं।